इंडिगो संकट, क्या ये सिर्फ पायलट शॉर्टेज है या फिर टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि पूरा शक एक ही दिशा में जाता है? अडानी ग्रुप। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आज हम बात करेंगे उस एंगल की जो पूरे इंडिगो संकट को एक नए सवाल के घेरे में खड़ा करता है। क्या पायलट ट्रेनिंग से लेकर एयरपोर्ट तक अडानी ग्रुप को इस अफरा तफरी से सीधा लाभ मिल रहा है? 27 नवंबर को अडानी डिफेंस ने फ्लाइट साइमल्टेशन टेक्निक सेंटर FSTC का 72.8% स्टेक खरीद लिया। यानी भारत के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग हब पर उनका कंट्रोल, 11 साइमल्टर्स, हजारों पायलट्स की ट्रेनिंग, पूरा इकोसिस्टम अब अडानी के हाथ में। 30 नवंबर से 2 दिसंबर पायलट शॉर्टेज की रिपोर्ट शुरू और 2 दिसंबर से कैंसिलेशन का तूफान। DGCA के FDTL नियम पहले से नोटिफाई थे, कोई सरप्राइज नहीं था। फिर अचानक ये संकट क्यों? टाइमिंग इतनी तेज और इतनी सटीक कि कई विशेषज्ञ इसे कोइंसिडेंस नहीं मान रहे। कैंसिलेशन बढ़ते हैं, ट्रेनिंग डिमांड बढ़ती है और देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर अब किसके पास है? अडानी। जितनी बड़ी कंस्ट्रेंट उतनी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत। सीधा मतलब FSTC को भूम और अडानी के एविएशन बिजनेस की एक नई ताकत। अब एयरपोर्ट्स का डेटा देखें, जहां अडानी का कंट्रोल, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, वहीं पर सबसे ज्यादा कैंसिलेशन, सबसे ज्यादा अफरा तफरी और नन अडानी एयरपोर्ट्स तुलना में असर कम। यह पैटर्न सवाल खड़ा करता है, क्या यह सिर्फ इंडिगो की गलती है या किसी और की मौजूदगी बड़ा रोल निभा रही है? कई एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिगो की प्लानिंग फेलियर अपनी जगह, लेकिन यह संकट ऐसे समय पर फूटा जब अडानी ने ट्रेनिंग सेक्टर में एंट्री ली। मार्केट शिफ्ट हो रहा है और सबसे बड़ी एयरलाइंस का गिरना किसी के लिए फायदेमंद है, यह सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह आरोप नहीं, सवाल है जो डेटा, तारीखों और पैटर्न से निकलकर सामने आए हैं। क्या इंडिगो संकट एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट खेल का हिस्सा? सच जो भी है, एविएशन इंडस्ट्री का पावर बैलेंस बदल रहा है। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। धन्यवाद।